हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सीरीज में देखेंगे जिसमें हमें ना लिमिट्स में वेरिएबल निकालने होते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ फिर अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें 2 दे दिए और बोल दिया फाइंड ए एंड बी। वैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसे 2-3 तरीके, देखो बहुत तरीके से कर सकते हैं। मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको। भले ये क्वेश्चन 2-3 मेथड से होंगे लेकिन दूसरे क्वेश्चन शायद ना हो। इसमें क्या करोगे आप, एक्सपोनेंशियल का एक्सपांशन डाल दोगे। इधर एक्सपांशन आपको याद होना चाहिए। दूसरा मेथड भी बता दूंगा वैसे मैं। तो एक्सपांशन क्या होता है, 1 होता है। ई रेज़ टू पावर एक्स में क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए इंटू 1 ए हो गया और यहाँ पर कांस्टेंट में बी है। तो सबसे कम डिग्री वाला 0 डिग्री वाला ये है। फिर ए से मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स आएगा, एक्स में एक ही है। फिर ए से मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा और ऐसे कहानी चलते रहेंगे। फिर ए एक्स क्यूब आएगा अप टू इन्फिनिटी टू 2। ओके, अब देखो यहाँ पर फंडा कैसा, देखो एक्स जब 0 जा रहा है तो ये तो 0 हो रहा है और ये सब 0 हो रहे हैं, और लेकिन ये बच जा रहा है। ये अगर बच गया तो ये फाइनाइट रहेगा। अगर ये कोई वैल्यू दे रहा है अगर, तो फाइनाइट अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि ये लोग तो 0 हो गए। तो कभी भी आपको फाइनाइट टर्म नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, ये इसकी डिग्री 1 है, इससे जो छोटी डिग्री है, नीचे जो डिग्री है उससे जो ऊपर में छोटी डिग्री है, एक ही पार्ट है इधर कम डिग्री वाला, ये सेम डिग्री वाला हो गया, सेम पावर वाला ये हो गया, कम पावर वाला यही हो गया, उसको हम 0 करते थे। तो a माइनस बी इक्वल टू 0 करते थे। तो उससे क्या होता है ना बच्चों, ये गायब हो गया, इसको गायब कर दिए। अब इन सब में से x कॉमन निकल जाएगा और यहाँ आएगा a बाई 2 फैक्टोरियल, x कॉमन निकला ना, ए एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, ए एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल चलते रहेगा अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। यही था बस, ये x कैंसिल कराना था हमको। अब मैं इसमें 0 पुट कर दूंगा तो सब 0 हो जाएंगे, ये 0 सब 0 हो जाएंगे, बचेगा a और सामने 2 है। और यहाँ हमें दे दिया है a इज इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू 2। वैसे ये कोई बच्चा ने अच्छे लिमिट्स पढ़ा है तो इसको ओरली कर देगा। इसको 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा, x टेंस 0 है ना, और सोच लेंगे 2 है। सोचना कोई सोच सकते हैं, बच्चे पे डिपेंड करता है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि सर एक काम करते हैं ना, इसमें हम 0 डाल देते, तो नीचे 0 हो गया, ऊपर आया ए ई रेज़ टू पावर 0 माइनस बी, ऊपर भी 0 होना चाहिए। 0 बाय 0 बनेगा तो कुछ उम्मीद है कि फाइनाइट मिले। अगर ऊपर फाइनाइट है नीचे 0 हो गया तो इनफाइनाइट मिलेगा। ऊपर 0 है नीचे फाइनाइट है तो भी 0 मिलेगा। इनफाइनाइट अगर मिलना है कोई वैल्यू, नॉन 0 वैल्यू, तो मुझे नीचे 0 आ गया है तो ऊपर भी 0 होना पड़ेगा। तो वो इसमें एक्सपोर्ट कर देंगे, बोलेगा यहाँ ऊपर क्या बच गया, a माइनस बी, और नीचे 0 आ रहा है तो a माइनस बी शुड इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन उसको जो हमें इधर मिला वो मिल जाएगा। फिर वो क्या करेगा, ओके ये रिलेशन मिल गया, फिर क्वेश्चन लिखेगा अगेन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, a ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस बी अपॉन 2 और मतलब 0 इक्वल एक्स इक्वल टू 2। एल ऑपरेटर लगा देगा क्योंकि उसने x को 0 पुट करने पे a माइनस बी 0 मान लिया है ना। नीचे 1 आएगा और ऊपर a ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई रेज़ टू पावर एक्स b का 0, तो ये हो जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो x को जैसे 0 पुट के ई रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, a इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 2 हो गया और इधर से क्या मिला था, इक्वल टू b। तो मतलब इससे भी हो सकता है, लेकिन हर बार मतलब एल ऑर्बिटल से आप दिमाग लगा सकते हो, आपको जो इजी लगता है करो। मैं तो आपको प्रॉपर मेथड ही बताने पे फोकस करता हूँ हमेशा। जैसे ये पूरे सेम टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें देखो ये मैं लेता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन मैं अभी देख रहा हूँ तो ये ना दूसरे टाइप से भी हो सकता है, 10 to x के फॉर्मूले से भी हो सकता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, शायद ट्राई हो भी जाए। एक बार ट्राई करना, नहीं हुआ तो अपने
10x और sin 2x के एक्सपांशन से तो हो ही जाएगा। तो वैसे ये इजी दिख रहा है, sin 2x बाय cos 2x लिख के sin 2x कॉमन निकाल के हो जा रहा है। ठीक है, इसको इसमें मत करना, नॉर्मल मेथड से कर लेना, जो हो सकता है उसे एक्सपांशन क्यों डालना है भाई। लेकिन ऊपर के 3 तो एक्सपांशन वाले दिख रहे। देखो स्किल अगर आप में है ना तो आप बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ से कर सकते हो। जैसे ये सवाल है, इसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। x sin स्क्वायर x इक्वल टू 2/3। अब इधर ये ऑप्शन है हमारे, ये ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है पूरे, इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये आप पुट करके चेक कर पाओगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वेरिएबल निकालने का जो अल्फा बीटा गामा इधर दिए। ओके, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स 0, इन सब के एक्सपांशन डाल देंगे। तो अल्फा 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर आप बीटा है, फिर यहाँ पर भी आप इसका एक्सपांशन डाल दोगे। 1 जितने भी x है उनकी जगह आपको -x लिखना है। तो इसके एक्सपांशन में ये था सब, तो ये x की जगह -x आ जाएगा, ये x की जगह -x आएगा, लेकिन -x का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो +x स्क्वायर ही आएगा। इसकी जगह -x आएगा तो -x क्यूब हो जाएगा, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेंगे इस तरह से कुछ। और यहाँ पर गामा साइन x का एक्सपांशन है, x एक्सपांशन बड़े याद रहना चाहिए आपको। फिर इसको एल ऑपरेटर से भी ट्राई करके बताऊंगा मैं। गामा है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स इज पावर 5/5 फैक्टोरियल, बस ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये इतना बड़ा एक्सपांशन बन गया। और नीचे अब देखो इसमें स्मार्ट वर्क करो आप, ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसमें क्या करो, इधर ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 हो गया और ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूला लग गया इस पर, ये 1 हो गया। तो अब बस आप एक्स क्यूब लिख दो, उसको ज़्यादा नीचे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बच्चों देखो अभी लिमिट x टेंड्स टू 0, कांस्टेंट में अल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, गामा, अच्छा गामा x से मल्टीप्लाई हो रहा है, गामा कांस्टेंट में नहीं आ रहा है, तो 2 कांस्टेंट में हमारे अल्फा प्लस बीटा। फिर x में क्या हो रहा है, जब अल्फा x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फा बच रहा है अल्फा बाई 1 फैक्टोरियल, बीटा -x से मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, तो माइनस बीटा हो जा रहा है। और जब गामा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस गामा हो जा रहा है, और ये सब x के बाजू आ रहे हैं। फिर एक्स स्क्वायर के बाजू कौन आ रहा है, अल्फा x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल, वैसे ही बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा बाई 2 फैक्टोरियल। अब क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में कम डिग्री से बड़ी डिग्री की तरफ आप लिख दो, कांस्टेंट x का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ऐसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, गामा गामा किससे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर नहीं मिल पा रहा, ओके, तो एक्स स्क्वायर में इतने थे। फिर अल्फा एक्स क्यूब में अल्फा आ रहा है, अल्फा बाय 3 फैक्टोरियल आएगा, फिर माइनस बीटा बाय 3 फैक्टोरियल आएगा, फिर गामा माइनस गामा बाय 3 फैक्टोरियल आ रहा है, ओके सेम ही आ रहा है। और यह हो जाएगा एक्स क्यूब, ओके एक्स क्यूब से ज़्यादा मत जाओ क्योंकि एक्स क्यूब नीचे ना, तो उसके आगे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं पड़ती हमको बाद में, वो समझ जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये 2/3 है। अब इससे जो भी डिग्री कम वाले हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, उनको 0 करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 कर दिए, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा 0 कर दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 फैक्टोरियल वापस 0 कर दिए, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा ही आ गया। तो इससे कुछ मिला नहीं, ये दोनों सेम ही आ गए, ओके। तो अभी इससे हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा लिख देता हूँ, और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा में माइनस बीटा पुट कर देंगे इधर, तो गामा आपको मिल जाएगा 2 बीटा। तो अल्फ़ा आपको माइनस बीटा मिला, गामा 2 बीटा मिला, ये 2 चीज़ें मिल गई, ओके।
और बीटा बीटा ही है। ओके, अभी अभी हमें और कंडीशन चाहिए, तो आपने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको ज़ीरो कर दिया, इसको ज़ीरो कर दिया, इनको हटा दिया। अब यहाँ से एक्स क्यूब है तो कॉमन निकलेगा और नीचे वाले एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा बाय 3 फैक्टोरियल। और बाकी जहाँ भी आगे थे उसमें एक्स क्यूब से बड़े पावर थे, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स टू पावर 4 ऐसे थे, तो हर जगह एक्स एक्स आते रहेंगे, सामने 2/3 है। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल होगा। जब एक्स लिमिट पुट करोगे आप तो बात को समझो कि आगे ये पूरे ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आगे जो टर्म्स थे ना जो लिखे नहीं हमने, वो एक्स टू पावर 4 थे, तो एक्स क्यूब जब बाहर भी निकल गया तो एक्स बच जाएगा। उसके बाद एक्स टू पावर 5 थे, तो इन सब में एक्स है, तो ज़ीरो, क्योंकि एक्सटेंड ज़ीरो है तो पूरे हट जाएंगे। तो बचेगा क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा अपॉन 6 इक्वल टू 2/3। तो आपको क्या मिला, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 4। अब बच्चों मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, अल्फ़ा की जगह माइनस बीटा इधर लिखो, गामा की जगह 2 बीटा लिख दो, बीटा मिल जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा सब मिल जाएंगे, उससे आपके ऑप्शन मैच करा लेना। ये मेथड है। इसको एल ऑर्बिटल से भी कर सकते हो आप। पहले ये एक्स क्यूब जो है ना नीचे वाला, सॉरी एक्स क्यूब बना दो पहले, इसको एक्स क्यूब लिख देंगे, वो समझ गया ना कैसे लिखते हैं। इसको हटा दो, ये एक्स क्यूब लिख दो, गायब हो गया, तो ये एक्स क्यूब ही है। पहले इसमें ज़ीरो पुट करो तो जो इक्वेशन हमें मिले ना वही मिलेंगे। जैसे मैंने बताया ना, वो ट्राई करने की कोशिश करो, बारी वाली एल ऑपरेटर लगाओ। थोड़ा उसमें गलती भी हो सकती, ध्यान देना, इसमें भी गलती हो सकती है वैसे, बार बार ज़ीरो बनाना होगा। जैसे कि एक मिनट दिखाई देता हूँ, अल्फा ई रेज़्ड टू पावर बीटा ई रेज़्ड टू माइनस एक्स। नीचे एक्स क्यूब लिख दे दोगे, प्लस गामा साइन एक्स। तो बच्चों पहले आप जब ज़ीरो पुट करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ऊपर का भी ज़ीरो होना चाहिए, तभी फाइनाइट मिल पाएगा। तो ऊपर क्या बचा, अल्फ़ा ई रेज़्ड टू पावर 0 1 बीटा ई रेज़्ड टू पावर 0 बीटा प्लस गामा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये ज़ीरो होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। दूसरी, आप इसको एल ऑपरेटर लगाओगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ओके। और यहाँ आ गया अल्फा ई रेज़्ड टू पावर x माइनस बीटा ई रेज़्ड टू पावर माइनस x प्लस गामा कॉस x। एक मिनट, जब मैंने x0 डाला था ना, ये टर्म बचेगा ही नहीं, सॉरी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, जो हमें इधर मिली थी वही मिली, ओके। फिर आपने एल ऑपरेटर लगाए, अब इसमें आप ज़ीरो पुट करोगे तो अल्फा में बचेगा ई रेज़्ड टू पावर 0 1 हो गया, बीटा ई रेज़्ड टू पावर 0 माइनस बीटा बचेगा, और गामा कॉस 0, तो गामा ही बचेगा, कॉस 0 1, और सामने ये इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि नीचे 0 हो रहा है। तो बच्चों हमें ये कंडीशन मिल गई, नहीं कोई और मिली होंगी, ये मिली। तो उसके बाद और एल ऑपरेटर लगाओ, फिर और एल ऑपरेटर लगाओ, जब तक नीचे का अगर गायब हो गया, मतलब नीचे 0 नहीं बन रहा है, तो ऊपर 0 मत बनाओ। नीचे का एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 6x, फिर 6 बच जाएगा, राइट। तो जब 6 बच जाएगा ना, तो ऊपर x की वैल्यू पुट कर देना और सामने वाले से इक्वेट कर देना, तो उससे आपको इक्वेशन मिलेगा, ओके। ट्राई करना है इसे, और मैंने बहुत सारा डिस्प्ले किया था, ये सब तो ट्राई करना ही, ओके। चलो, थैंक यू।